हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आर के एक्सेल गुरु जी। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक एक्सेल का चैप्टर 2। पिछली वीडियो में हमने बेसिक एक्सेल का चैप्टर 1 कवर किया था। जो लोग भी यहाँ पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। बेल आइकन पे क्लिक करने से मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है एक्सेल में। तो लास्ट जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था वो हमने होम की कमांड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए किया था। आज हम इंसर्ट की कमांड्स जो भी हैं वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें बेसिकली पाइवेट टेबल्स एंड हमारे ट्रेंड्स ये सब इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आज हम उसी को अंडरस्टैंड करेंगे। ये मैंने फॉर एग्जांपल एक टेबल यहाँ पे इंसर्ट करा हुआ है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं हर कमांड कैसे कैसे यूज़ होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पाइवेट टेबल जैसे पाइवेट टेबल बनाना है मुझे, तो उसके लिए मुझे फॉर एग्जांपल पहले मैं बता दूं पाइवेट टेबल होता क्या है। जैसे कि कोई भी आइटम है वो 2 टाइम रिपीट है तो उसको हमें एक समराइज करना है, तो उसके लिए हम पाइवेट टेबल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे कॉपी एज पेस्ट कर दे रहा हूँ एंड मैं इसको एक बार और पेस्ट कर दूंगा इसके नीचे, लाइक कॉपी एंड पेस्ट। तो मैंने इसको इसके नीचे पेस्ट कर दिया। मैं सिलेक्ट करूँगा 2 कॉलम एंड देन मैं जाऊँगा इंसर्ट पे, पाइवेट टेबल सिलेक्ट करूँगा, पाइवेट टेबल सिलेक्ट करूँगा, देन एग्जिस्टिंग वर्कबुक पे जाऊँगा एंड सिलेक्ट करूँगा किसी भी सेल पर। तो इस पर मुझे फीड आ गया, तो मैं ब्रांड का फीड और टोटल फीड आप देख सकते हैं। जो मैंने डुप्लीकेट किया था वो मेरे को एक समराइज वे में मेरे सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यही पाइवेट टेबल का काम है। एंड रिकमेंडेड फॉर पाइवेट टेबल ये ऑल्सो सेम है। ये हमको बेस्ट वे दिखा देगा कि तुम्हारा जो पाइवेट है वो बेस्ट तरीके से कैसे बन सकता है। तो ये भी वही चीज़ है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, बस इन्होंने थोड़ा सा घुमा के दिखा रखा है एक्सेल में। बाकी वर्किंग इज सेम। एंड थर्ड कमांड इज लाइक टेबल। टेबल की कमांड हम क्या करेंगे, जैसे भी कोई भी हम टेबल बनाते हैं तो उसको हम ऑटो टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक्सेल में एक कस्टमाइज रहता है कि हम किसी भी सेल्स को क्लिक करके उसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा फंक्शन है एक्सेल में। जब हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देन थर्ड इज़ पिक्चर। हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक पिक्चर इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो हमने जैसे एक पिक्चर इंसर्ट कर ली, तो ऐसे ही हम कोई किसी की भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम ब्राउज करके इंसर्ट में जाके। ऑनलाइन पिक्चर्स का मतलब कोई भी हम कोई विदाउट फोल्डर कहीं ऑनलाइन से हमें कोई पिक्चर लेनी है, तो जैसे ये लिखा है बीइंग इमेज सर्च, तो हम सर्च में जाके कुछ भी अगर सर्च करेंगे, लाइक मैं लिखता हूँ एक्सेल, मैंने एक्सेल लिखा तो वहाँ पे सारे एक्सेल के लोगोज या एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें आ गई। अब मैं किसी भी एक को सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये मेरे पास इमेज आ गई। तो ये इसका काम होता है। ये थर्ड जो लॉग है ऐड INS, इसका कोई काम नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा शेप्स या शेप्स का क्या काम होता है। शेप्स जैसे कोई भी शेप सिलेक्ट कर ली, हमें उसमें कुछ लिखना है तो हम उसमें टाइप करके लिख सकते हैं। ये है ब्लॉक शेप का। अगर हमें कोई और शेप लेनी है तो हम और शेप भी ले सकते हैं। ये ऐसे बहुत सारी शेप्स हैं, हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारे पास स्मार्ट ग्राफिक आर्ट। स्मार्ट ग्राफिक आर्ट में क्या होता है कि इसमें पहले से ही डिज़ाइन रहते हैं हमारे लेआउट्स एंड उसमें हमें डेटा फिल करना होता है। जो भी हमें ग्राफ बनाने हैं उसमें हमें डेटा फिल करना होता है और वो ऑटोमेटिकली बन जाता है।
जो भी हमें टेबल्स और हमें फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। यह है स्क्रीनिंग क्लिपिंग। इसका मतलब ये है कि कोई भी हमें स्क्रीनशॉट लेना है तो वो मुझे डिस्प्ले पे आ जाएगा, जिस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये थर्ड जो सेक्शन है ये है ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, तो इसका मैं आपको बता नहीं सकता। ये जस्ट अदर पर्पसेस के लिए होता है, जैसे कोई हमें ड्राइव में कोई चीज़ स्टोर करनी है तो उसके लिए होता है। थर्ड सेक्शन है मेरा चार्ट का। तो हमें कोई भी ट्रेंड बनाना है या चार्ट बनाना है तो हम डेटा को सिलेक्ट करके वो बना सकते हैं। ये रिकमेंडेड पे सिलेक्ट करेंगे तो एक्सेल हमें बताएगा कि आप इससे क्या क्या डेटा निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने हिस्टोग्राम बनाया तो मुझे हिस्टोग्राम दिखने लग गया, कॉलम डायग्राम। जैसे मार्केट एनालिसिस है, इसे मैं चेंज भी कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये अब यहाँ पे दिखा रहा है ऐड लेबल करूँगा तो ये मेरा ट्रेंड बन गया परसेंटेज वाइज। अब मुझे जैसे कि पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट ये भी सेम है, इसको भी मैं ऐड लेबल कर दूंगा और ये मेरा बन जाएगा। इसी तरीके से हम बहुत सारे चार्ट्स बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। हमें हिस्टोग्राम बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, हमें लाइन ग्राफ बनाना है, तो हम अलग अलग तरीके के ग्राफ बना सकते हैं। जैसे ये मैंने अभी हिस्टोग्राम बनाया, अभी इसमें क्या है कि दो तरीके के डेटा मेरे को दिख रहे हैं, एक तो मार्केट शेयर और एक मेरे को दिख रहा है टोटल। तो अब मैं चार्ट टाइप में जाऊंगा, कॉम्बो में जाऊंगा। अब मार्केट शेयर जो है मुझे लाइंस में चाहिए तो मैं उसे लाइंस में यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। देन मैं मार्केट शेयर पे क्लिक करूँगा तो उसे सेकेंडरी एक्सिस में क्लिक कर दूँगा। तो क्या है कि मेरा जो मार्केट शेयर है वो मुझे सेकेंडरी एक्सिस में विजिबल होगा। तो इस तरीके से ये ट्रेंड बनते हैं। यहाँ पे लगा लेता हूँ। इस तरीके से आप और भी चार्ट्स बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। अपनी इच्छा अनुसार बहुत सारे चार्ट आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें। जैसे इस पे सिलेक्ट करेंगे तो इसमें अलग तरीके का एक चार्ट बनेगा। यहाँ पे आपको स्कैटर प्लॉट बनेगा। हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, बहुत सारे तरीके हैं इधर जिस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे चार्ट पाइवेट भी होता है। चार्ट पाइवेट इज सेम इज इक्वल टू पाइवेट टेबल, बस उसमें पाइवेट बनेगा एंड ट्रेंड भी साथ के साथ हमें दिखेगा। तो इस पाइवेट के साथ हम ट्रेंड भी बना सकते हैं। तो पाइवेट जो चार्ट पाइवेट का जो मतलब होता है वो यही होता है। यस, ये हमारा डायग्राम होता है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा। ये टेक्स्ट है, हम कोई भी चीज़ टेक्स्ट करके उसमें कुछ भी लिख सकते हैं कहीं पे भी। हेडर, यदि हम कोई पेज क्रिएट कर रहे हैं एक्सेल में तो हम उसका हेडर लिख सकते हैं। हम इसे कन्वर्ट कर देंगे एक्सेल में अगेन। यहाँ पे हम कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट करके कुछ हेडिंग्स लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। ये ऐड सिग्नेचर का ऑप्शन है, ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है एक्सेल में, तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन चलेगा।
इसको स्किप कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। जैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमें कोई भी एक्सेल या फिर कोई भी हमें हार्ड कॉपी इसमें सॉफ्ट कॉपी इसमें ऐड करनी है तो वो हम कर सकते हैं। जैसे मैं कोई एक्सेल एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, तो देखिए एक्सेल मेरी स्क्रीन पे मेरी एक्सेल में अटैच हो गई। तो इसको मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट कमांड। हाइपर लिंक, हमारे पास कोई भी लिंक है हमारे पास, जैसे कि गूगल का लिंक है, किसी चीज़ का भी लिंक है, हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हाइपर लिंक के। सो इस तरह हाइपर लिंक काम करता है। ये कुछ स्टैंडर्ड एविएशन फॉर्मूले हैं, ये इतने काम नहीं आते। ये सिंबल्स हैं, हम कोई सा भी सिंबल यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे किसी सेल को सिलेक्ट करके देन हम सिंबल में जाके कोई सा भी सिंबल सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे एरो सेलेक्ट करना है हमें कोई, तो हम जाके एरो पे इंसर्ट करेंगे, क्लोज कर देंगे तो मेरे पास वो एरो इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।